मैं लॉजिक गेट में बात कर रहा था। तो जो हमारा लॉजिक गेट था वो हमारा तीन प्रकार से हम देखे थे, और जो हमारा पहला गेट था वो हमारा था बेसिक गेट। बेसिक गेट के बारे में चर्चा हो चुकी थी, और आज हम यूनिवर्सल गेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं हम कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि किन्हीं दो चीजों का मेल, किन्हीं दो चीजों को मिलाकर हम कोई डिवाइस बनाते हैं तो क्या होता है, उसको यूनिवर्सल बोल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यूनिवर्सल क्या चीज है, और यूनिवर्सल गेट के अंदर इसका सर्किट डायग्राम और सिंबल कैसे बनता है। इसके बाद ये जो हमारा लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट को हम बताने के बाद इसका एमसीक्यू भी सॉल्व करवाने वाले हैं कि हमारा वीडियो के लास्ट में हम 20 एमसीक्यू भी लेके आएंगे जो वनडे परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट। ये हमारा है यूनिवर्सल गेट। ये हमारा है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि किन्हीं दो चीजों का मेल। यूनिवर्सल गेट के अंदर हमारा दो गेट आता है। पहला जो हमारा है ये हमारा है नॉर गेट, नॉर गेट, और दूसरा जो हमारा है वो है नैंड गेट। दूसरा जो हमारा है वो हमारा है नैंड गेट। अब नॉर गेट और नैंड गेट किन किन गेट्स से मिलाकर बनाते हैं, तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सा गेट मिलकर हमारा नॉर गेट बना है। तो जो हमारा नॉर गेट है वो हमारा नॉट प्लस और गेट से मिलकर बना है। और ये जो हमारा नॉट गेट है और आर गेट है, इस गेट को हम बेसिक गेट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं दूसरा जो हमारा नैंड गेट है। नैंड गेट क्या है, इसको हम नॉट गेट प्लस एंड गेट के नाम, एंड गेट से इसको हम बनाते हैं। तो जो ये हमारा एंड गेट है, एंड गेट भी हमारा क्या है, एक बेसिक गेट है। बेसिक गेट हमारा तीन प्रकार से हम पढ़े थे। तो आइए आज हम यूनिवर्सल गेट को देखते हैं। यूनिवर्सल गेट जो हमारा है उसका ट्रुथ टेबल, सर्किट डायग्राम और सिंबल कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है ये है नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, इसका हम सिंबल देखते हैं। पहला जो हमारा है सिंबल, परीक्षा में जो हमारा पूछा जाता है वो हमारा यहाँ से सिंबल भी पूछ सकता है और सर्किट डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा है ये है दो इनपुट हमारा है ए और बी। तो हमारा इसको हम आर गेट बनाते हैं। आर गेट हमारा कुछ इस प्रकार बनता है। उसके बाद इसमें एक हम नॉट गेट ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या बन जाता है, नॉट गेट। और इस सिंबल को हम एक प्रकार ये होता है बनाने का, जो ये हमारा आर गेट हो गया, और इसके आगे जो हमारा है यहाँ पे हम बबल्स लगा देते हैं। बबल्स के बाद ये जो हमारा आता है यहाँ आउटपुट हमें प्राप्त होता है। इसमें जो हमारा है इनपुट ए बी है, जो ये हमारा यहाँ पे आउटपुट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ए प्लस बी। ये ए प्लस बी क्या है, और गेट का आउटपुट था, ये हमारा जो है ए प्लस बी। ये क्या है, और गेट जब हम बेसिक गेट पढ़ रहे थे तो उसमें जो हमारा आउटपुट आ रहा था और गेट का वो क्या था, ए प्लस बी। तो अगर इस और गेट में हम ए एंड नॉट गेट
जो हमारा नॉट गेट का जब हम बात करते थे तो हमारा जो था नॉट गेट में, ये नॉट गेट जो था उसमें क्या था, इनपुट हम ए देते थे तो हमारा आउटपुट जो था ए बार मिलता था। इसी प्रकार हम यहाँ पे और गेट का जो हमारा आउटपुट है वो a प्लस बी है, तो हमारा यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा नॉट गेट में वो a प्लस बी का होल बार मिलेगा। तो आइए हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बनता है और इसको हम इसका सत्यापन सारणी कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम में क्या है, ये दो स्विच है, दो स्विच को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, दो स्विच को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। उसके बाद ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट और यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा लोड। उसके बाद ये जो हमारा इस लोड पे आने वाला जो हमें आउटपुट मिल रहा है, ये जो आउटपुट होगा इस लोड पे वो क्या होगा हम इस सर्किट के माध्यम से देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। ट्रूथ टेबल, इस ट्रूथ टेबल को हम कैसे देखते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको बताते हैं ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो हम देखते हैं इसका जो सत्यापन सारणी है इस सर्किट के माध्यम से हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा ट्रूथ टेबल जो है, ट्रूथ टेबल को ही हम हिंदी में बोलते हैं सत्यापन सारणी। तो हम यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा सर्किट है, सर्किट क्या है कि हमारा आर गेट और नॉट गेट से मिलकर बना है। कैसे हम इस सर्किट को कैसे समझेंगे कि ये हमारा नॉट गेट है, तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो नॉट गेट था, तो नॉट गेट था कुछ इस प्रकार, इसके पैरेलल, लोड के पैरेलल में हम स्विच जोड़ देते थे और यहाँ से हम इनपुट जोड़ते थे और इस लोड पे हमें आउटपुट जो मिलता था, ये हमारा क्या है, नॉट गेट है। तो नॉट गेट इस सर्किट में हम आइए देखते हैं नॉट गेट कैसे बनेगा। ये जो हमारा है एक स्विच, इस स्विच को हम यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। ये हमारा जो एक स्विच है, ये जो स्विच है, ये स्विच इसमें देखिए नॉट गेट में एक स्विच लगा है, वो कैसे लगा है, जो हमारा लोड है, लोड के पैरेलल लगा है। तो इस नॉट गेट में भी हम देखिए पहला जो स्विच था उसको हम शॉर्ट कर दिए हैं और इस लोड के पैरेलल जो लगा हमारा स्विच वो क्या होगा, नॉट गेट का सर्किट था। अगर इस स्विच के पैरेलल में हम एक और स्विच जोड़ दें तो हमारा जो बनेगा गेट वो हमारा कौन सा गेट बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। तो नॉर गेट का जो हम ट्रूथ टेबल देखेंगे वो ट्रूथ टेबल हमारा कुछ इस प्रकार होगा, ए बी y बराबर आउटपुट जो हमें मिलेगा a प्लस बी का होल बार। तो आइए हम देखते हैं इसमें 0 0 0 a 0, उसके बाद ये हमारा जो चौथा इनपुट जो होगा वो 1 1, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा जो है 0 और 1 क्या है, ये हमारा डिजिट, बाइनरी डिजिट है। तो ये जो हमारा सर्किट डायग्राम के माध्यम से कैसे आउटपुट हमें मिलेगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ से हमारी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से हमारी करंट फ्लो हो रही है और ये जो हमारा जो दो स्विच है 0 0, तो हम अगले वीडियो में बताए थे जो वो हमारा था 0 का मतलब था
स्विच है S1 और S2, ये हमारा क्या है, दोनों ऑफ कंडीशन में है। तो क्या होगा, इसमें जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी ये जाके यहाँ ब्लॉक हो जाएगी। तो हमारी जो करंट होगी वो सीधा लोड पे चले जाएगी, और लोड पे जाने के बाद जो हमारा लैंप है वो ग्लो कर जाएगा। उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। हाई का मतलब 1 मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन, जब हमारा 0-1 है, तो 0-1 मतलब अगर एक स्विच ऑफ कर दिया जाए और दूसरा ऑन है, तो उसमें जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा हाई। उसके बाद तीसरा कंडीशन, तीसरे कंडीशन में भी ये फॉलो होगा, एक स्विच ऑन है दूसरा ऑफ है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हाई, सॉरी ये गलत हो रहा है यहाँ पे थोड़ा, ये हमारा जो, अगर हम एक स्विच को ऑफ कर रहे हैं और दूसरे को ऑन कर रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तीसरा कंडीशन भी इसी प्रकार है, उसमें भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर दोनों स्विच ऑन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अगर दोनों स्विच को हम ऑन कर देते हैं तो जो हमारी धारा होगी वो, ये हमारी जो 2 स्विच है ये बंद होगी, तो ये हमारी जो धारा है इस स्विच के माध्यम से इस इनपुट में हमारी चली आएगी, और ये जो धारा है ये लोड पे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो हमारा ये जो है ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा ट्रूथ नॉर गेट का ये सर्किट डायग्राम है और ये ट्रूथ टेबल है। फिर बात करते हैं हम नैंड गेट का। नैंड गेट में क्या, हमारा नैंड गेट में हमारा क्या है, ये भी 2 गेट से मिलकर बना हुआ है। 2 गेट का मतलब हमारा नैंड गेट में हमारा 2 गेट जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा, पहला जो है वो है नॉन प्लस, दूसरा जो हमारा वो है एंड गेट। इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो क्या होगा, हम देखे थे एंड गेट में जो था, एंड गेट में जो सर्किट डायग्राम था हमारा वो था 2 स्विच को हम सीरीज में जोड़ दिए थे। उसके बाद इस स्विच के सीरीज में हम एक लैंप को जोड़ दिए थे। उसके बाद इस पहले वाले स्विच को पॉजिटिव सिरे से और लैंप के दूसरे वाले सिरे को नेगेटिव सिरे से जोड़ दिए थे। तो आइए देखते हैं हम नैंड गेट हमें बनाना है, नैंड गेट का सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा और इसका सिंबल कैसे बनेगा। तो हम इसका पहला नंबर सिंबल देखते हैं, सिंबल कैसे बनेगा। ये जो हमारा जो है ये एंड गेट है। एंड गेट में हम नॉट गेट जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा कर दिया ठीक है। तो ये हमारा जो एंड गेट है, एंड गेट में अगर नॉट गेट जुड़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। अब हमारा जो है यहाँ पे इनपुट ए दूसरा बी, अब यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, होल बार मिल जाएगा। तो आइए हम इसका देखते हैं ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। सर्किट डायग्राम इसका देख लेते हैं। ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है ये हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार, और यहाँ से हमें इनपुट दे दिया और ये लोड पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम देखेंगे। इस ट्रूथ टेबल में हमारा क्या होता है, 0 और 1 का हम 4 पेयर बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा जो पेयर होगा वो 4 प्रकार से बनेगा।
पहला ए बी, दो इनपुट दिया, इस ये आउटपुट हमें मिलेगा एक y बराबर a डॉट b का होल बार। तो अगर हम पहला 0 दूसरा 0 मतलब पहले में अगर हम 0 0 इनपुट दे दिया, अगर 0 0 इनपुट दिए तो 0 का मतलब क्या था, 0 का मतलब था ऑफ, 0 का मतलब था ऑफ। अगर हमारी दोनों स्विच S1 S2 दोनों ऑफ कंडीशन में है तो हमारी जो धारा फ्लो होगी वो जाके इधर से ना फ्लो होगी, इस लैंप के माध्यम से फ्लो होगी। तो हमारी जो लैंप होगी वो क्या होगी, ग्लो हो जाएगी। तो हमें जो मिलेगा आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हाई मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये हमारा जो है एक स्विच ऑन कर दिया, दूसरा ऑफ कर दिया, दूसरा ऑफ कर दिया। तो हमारी जो धारा होगी इधर से जाके इस स्विच पे जाएगी, इस स्विच से होते हुए S2 पे यही ग्लॉस हो जाएगी। तो हमारी जो धारा होगी वो हमारी क्या होगी, लोड पे जाएगी और आउटपुट हमें मिलेगा 0 और 1 का जो आउटपुट मिल जाएगा वो भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं 1 0। अब इस कंडीशन में हमें हाई मिल रहा है तो इस वाले कंडीशन में भी क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगा, वही सेम कंडीशन बनेगा। उसके बाद जो हमारा होगा एक दोनों इनपुट अगर हाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं सर्किट के माध्यम से। दोनों इनपुट हमारा हाई है तो ये हमारी जो स्विच है ये दोनों बंद है, तो जो धारा फ्लो होगी वो इस स्विच के माध्यम से फ्लो होगी और ये स्विच के माध्यम से फ्लो होगी, ये सीधा इधर से वापस चली आएगी, इस लैंप में ना नहीं जाएगी। तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा ये 0 मिलेगा। तो हमें इस सर्किट डायग्राम को हम देख चुके हैं, नॉट गेट और नॉर गेट का। तो हमें बहुत आप लोग से उम्मीद होगी कि आप लोग को हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक, थैंक यू सो मच।